नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल विद्यार्थी लर्निंग में स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट का प्रश्नावली 3.2 का भाग तीसरा लाए हैं, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 14 से बताया जाएगा। अगर यदि इसके पहले के और वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए चलिए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि आप व्यू है। चलिए देखिए, इसमें दिया है, दर्शाइए कि पहला क्वेश्चन दिया है कि इधर वाले के इज नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम इधर सबसे पहले इसको हल करते हैं। इधर हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा दिया है 5 - 1 6 7 और इधर दिया है हमारा 2 1 3 4। अब देखिए यह गुणे के रूप में हम गुणा कर देंगे। तो हमें पता है कि इसमें पंक्ति लेते हैं, इसमें कॉलम, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा। माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस, 3 × 1 = 3, यानी इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ, इसी पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ, यानी 5 × 1 = 5 और 4 × 1 = 4, यानी -4। अब दूसरी पंक्ति लेंगे, पहले कॉलम यानी 6 दूनी 12 और 7 × 21, प्लस में है तो प्लस में लिख लेंगे। अब दूसरे कॉलम के साथ कर देंगे 6 × 1 = 6 और 7 × 4 = 28। अब देखिए यहाँ 10 में से हम 3 घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 7, और यहाँ 5 में से 4 निकल जाएगा तो 1। यहाँ दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3 और 2 और 1 3, यानी 33 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 × 6 हो जाएगा 14 का 4 और 2 और 1 3, यानी 34 हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा, यह हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसी तरह से राइट हैंड साइड भी निकाल लेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारा दिया है 2 1 3 4 और इधर हमारा दे दिया है 5 - 1 6 7। अब इन दोनों का भी गुणा कर दिया जाए। चलिए इसमें हम पंक्ति लेते हैं, इसमें कॉलम, यानी 5 दूनी 10 और 6 × 1 = 6। अब इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ कर देंगे, 2 × 1 = 2, यानी -2 और 7 × 1 = 7, यानी +7। अब इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ, 5 × 3 = 15 और 6 × 4 = 24। अब इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ, 3 × 1 = 3 और 7 × 4 = 28। अब चलिए इनको जोड़ दीजिए, 10 और 6 हो जाएगा 16। यहाँ 7 में से 2 निकल जाएगा तो बच जाएगा आपका 5। 24 में और 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 39, और यहाँ 28 में से 3 घटा दिया जाएगा तो बचेगा 25। तो यह देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड था, यह आपका राइट हैंड साइड। तो दोनों मान देखिए आपके बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड = not equal राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। तो आइए 14 का दूसरा देखिए। अगर यदि आपको और अभ्यास प्रश्न के चाहिए वीडियो तो हमारे प्ले स्टोर में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी लगाते हैं। इसमें देखिए, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेंगे, या लेफ्ट हैंड साइड है। यह दिया है 1 2 3 0 1 0 1 1 0, और यह दे दिया है -1 -1 1 0 0 -1 और 1 दिया 2 3 4। इन दोनों का हम गुणा कर देंगे।
तो चलिए हम इसमें से पंक्ति लेते हैं, इसमें से कॉलम, यानी 1 का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 1, 2 का गुणा 0 में कर देंगे तो 0, 3 का गुणा 2 में होगा तो 3 दूनी 6, यानी पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ हो गया। अब इसी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ करना है, यानी 1 1 कम 1, माइनस का 2 में गुणा होगा तो -2 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब इसी पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ, अब चलिए इस पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम के साथ करेंगे तो 0 का 1 में गुणा होगा 0, 1 में 2 का गुणा होगा तो 2 और 4 का गुणा 3 में होगा 4 तिया 12। तो यह हो जाएगा आपका पहले पंक्ति का सभी कॉलमों के साथ गुणा। अब इसी तरह हम दूसरी पंक्ति लेंगे, सभी कॉलमों के साथ गुणा कर देंगे तो 0 का इसके साथ गुणा होगा 0, 0 का 1 में गुणा होगा 0, 0 का 2 में गुणा होगा 0, इसी पंक्ति का गुणा इसमें तो 0 हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा -1 और 3 में 0 का गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसी पंक्ति का गुणा इस कॉलम में, हाँ तो चलिए अब हम तीसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो 0 का 0 में गुणा होगा 0, 1 का 1 में गुणा होगा 1 1 कम 1 और 4 का 0 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 0। अब इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ 1 1 कम हो जाएगा माइनस का 1 और 0 का 1 में गुणा हो जाएगा 0, 0 का 2 में गुणा हो जाएगा 0। अब दूसरे कॉलम के साथ 1 1 कम 1, इसके साथ गुणा होगा तो माइनस का 1, 0 का 3 में गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा। तीसरे पंक्ति के साथ कॉलम के साथ गुणा कर देंगे तो 0 का गुणा होगा 0, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो जाएगा, 4 का गुणा 0 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको जोड़ देते हैं, देखिए 6 में से 1 निकल जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ 9 और 1 10 में से 2 निकल जाएगा 8 बच जाएगा और यहाँ 12 और 2 हो जाएगा 14 और यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 होगा, यहाँ आपका प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ देखिए प्लस माइनस कट जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। तो यह आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब चलिए हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारा दिया है -1 1 0 0 माइनस का 1 1 2 3 4 और दूसरा दिया है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इन दोनों को गुणा कर देंगे उसी तरह। तो चलिए इसमें भी हम पहली पंक्ति लेते हैं और सभी कॉलमों के साथ गुणा कर देंगे, यानी -1 का गुणा 1 में हो जाएगा तो आपका हो जाएगा -1 और 1 का गुणा 0 में कर देंगे तो 0, 0 का गुणा 1 में होगा तो 0। अब इसी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ, यानी 2 1 कम 2 यानी माइनस का 2 और 1 1 कम 1 यानी प्लस का 1 और 1 का 0 में गुणा कर देंगे तो 0। अब इसी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम के साथ, यानी 3 का अगर -1 के साथ गुणा करेंगे तो -3, 0 का इसके साथ गुणा होगा 0 हो जाएगा, यानी यह दोनों 0 हो जाएंगे। उसी तरह दूसरे पंक्ति का हम ले लेंगे और सभी कॉलमों के साथ गुणा कर देंगे। 1 का 0 में गुणा हो जाएगा 0, 0 का गुणा -1 में होगा तो 0 और 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 1 का 1। अब इसी कॉलम का इसके साथ 0 में 2 का गुणा हो जाएगा 0, 1 1 कम हो जाएगा माइनस का 1 और 1 का 1 में गुणा होगा 1 1 का 1। अब हम तीसरे कॉलम के साथ करेंगे, 3 का 0 में गुणा हो जाएगा 0, 0 का इन लोगों के साथ गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। अब इस लास्ट वाले पंक्ति का गुणा सभी कॉलमों के साथ कर देंगे, यानी 2 1 कम 2, 0 का 3 में गुणा होगा तो 0, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4। इसका कॉलम इसके साथ 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 4 1 कम 4, यानी इस पंक्ति का इस कॉलम के साथ गुणा किया गया, इस पंक्ति का इस कॉलम के साथ, यानी 3 दूनी 6, 0 के साथ गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ देखिए हमारा हो गया -1,
यहाँ देखिए -2 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा आपका -1, यहाँ बचेगा -3, यहाँ बचेगा 1, यहाँ आपका प्लस माइनस कट जाएगा 0 बच जाएगा, यहाँ तो 0 ही है। 4 2 हो जाएंगे 6, यहाँ 4 4 8 और 3 हो जाएंगे 11, और यहाँ दिया है 6, तो यह आपका हो जाएगा। इसमें भी देखिए दोनों मान हमारे बराबर नहीं है, तो इसमें भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। तो आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 देखिए। दिया यदि a बराबर यह मान दे दिया है तो कह रहा है a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें a² निकालते हैं। यह a² यानी a गुणे a, यानी a में a का गुणा कर दिया जाए तो a² हो जाएगा। तो हम a वाले मान को 2 बार लिखकर उनका गुणा करेंगे, यानी 2 2 1, यहाँ पर दिया 0 1 -1, और यहाँ पर दिया है 1 3 0। इसी मान को हम 2 बार लिख लेंगे, यानी 2 2 1 और 0 1 -1, और यह दिया है -1 3 0। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का गुणा कर देंगे आपस में। इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ, यानी 2 दूनी 4, और 2 का 0 में गुणा हो जाएगा 0, 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ इसी पंक्ति का, यानी 2 शून्य या 0, 1 में 0 का गुणा करेंगे 0, -1 का 1 में गुणा होगा तो -1। अब तीसरे कॉलम के साथ 2 1 कम 2, 3 शून्य या 0 और 1 शून्य या 0, यह हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए हम दूसरे पंक्ति का गुणा सभी कॉलमों के साथ, यानी 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3, और यहाँ इस कॉलम के साथ हो जाएगा तो 2 में 0 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 0, और 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 1 कम 1, और -1 का 3 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -3। अब इस कॉलम के साथ गुणा कर देंगे। देखिए दूसरे पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ, तो 1 दूनी 2 और 3 1 कम 3, और 0 में 3 का गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब चलिए इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ, यानी 2 1 कम 2, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, और 1 का 0 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0। अब इसी पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ कर देंगे, 1 में 0 का गुणा होगा तो 0, 1 में -1 का गुणा कर देंगे तो -1, और -1 का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा। इस कॉलम का इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1, और 3 1 कम 3, और 0 का 0 के साथ गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका गुणा। अब चलिए हम इसको जोड़ देते हैं, तो 4 और 1 हो जाएगा 5, यह हो जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा 2। यहाँ देखिए 4 और 2 हो जाएंगे 6, और 3 आपका हो जाएगा 9। यहाँ -3 में से 1 निकल जाएगा, आपका बच जाएगा -2, और 3 2 हो जाएंगे 5। यहाँ तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा -1, यहाँ -3 में से 1 निकल जाएगा -2। यह आपका हो गया a²। अब हमें निकालना है इसका मान, a² - 5a + 6i। अब चूंकि हमें पता है i बराबर होता है 5a, भी हम निकाल लेते हैं। 5a जो होगा हमारा, यानी 5 में 1 के साथ गुणा कर देंगे। a वाला मान हमारा यहाँ दिया है तो हो जाएगा 2 0 1 2 1 3, और यहाँ पर दिया है 1 -1 0। तो 5 का इन सब में गुणा कर देंगे हम, तो 5 दूनी हो जाएगा 10,
5 शून्य या शून्य, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 5 तिया 15, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 शून्य या शून्य। तो यह हो जाएगा आपका, यानी यह हो गया 5 है। आई बराबर आपका होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह आपका आई का मान होता है। अब इस मान को भी हम लिखकर यहाँ पर सभी मान देखें, इन तीनों के मानों को हम यहाँ पर रख देंगे। तो ए स्क्वायर देखिए हमारा निकल गया है यहाँ, तो यह दिया है 5 9 0 और दिया है -1, माइनस का 2 और माइनस का 1, यहाँ पर दिया 2 5 -2, यह हो गया आपका ए स्क्वायर। माइनस दिया तो माइनस लिख लेंगे। 5 ए का देखिए मान यहाँ निकल गया, 5 ए का मान यहाँ है 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 प्लस दिया है 6 आई, यानी आई में जो भी मान है सभी में हम 6 का गुणा कर देंगे। तो 6 का जब गुणा करेंगे तो वहाँ हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, तो यह हो जाएगा आपका मान। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। अब देखिए इसमें आपका दिया है 5, इसमें दिया है माइनस का 10 और प्लस का 6, यह पहला मान हो गया। दूसरा दिया है माइनस का 1, माइनस का 0, प्लस का 0। तीसरा दिया है 2, माइनस का 5, प्लस का 0। अब इसमें दिया है 9, माइनस का 10, 9 माइनस 10, प्लस का 0। यहाँ पर दिया है माइनस का 2, माइनस का 5 और प्लस का 6। यह दूसरा मान दिया है माइनस का 2 और माइनस का 5 और प्लस का 6। तीसरा मान दिया 5 -15, 5 -15 और प्लस का 0। यहाँ हो जाएगा आपका 0, यहाँ दिया है आपका माइनस का 5 और वहाँ प्लस का 0। यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा और यहाँ होगा प्लस का 0। यहाँ आपका दिया है -2, यहाँ हो जाएगा -0 और यह हो जाएगा प्लस का 6। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए 6 5 11 में से 10 निकल जाएगा तो आपका बचेगा 1। यहाँ माइनस का 1 बचा। यहाँ 5 में से 2 निकल जाएगा तो माइनस का 3। 9 में से 10 निकलेगा तो माइनस का 1। यहाँ देखिए 5 और 2 माइनस का 7 में से 6 निकल जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। और 15 में से 5 निकल जाएगा तो माइनस का 10 बच जाएगा। -5 है यहाँ तो -5, 5 + 5 में से -1 घटेगा तो आपको बचेगा 4। और यहाँ 6 में से 2 निकल जाएगा तो बचेगा 4। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए प्रश्न नंबर 16 देखिए। दिया है यदि a बराबर मान दे दिया है तो सिद्ध कीजिए। जिस तरह से हमने इसके पहले वाला सिद्ध किया था प्रश्न नंबर 15, उसी तरह इसे भी सिद्ध करना है, लेकिन इसमें जो है हमारा a पर क्यूब दे दिया है। तो पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे, a में a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं। 1 0 2 0 2 1 और यहाँ पर दिया है 2 0 3। a स्क्वायर दिया है तो 2 बार लिख लेंगे इसी मान को। 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। अब इनको 2 बार हम गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर। तो चलिए हम इसका गुणा करते हैं। इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ, यानी 1 1 कम 1, 0 का गुणा हो जाएगा 0, 2 का गुणा 2 में हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम 0 का 1 में गुणा हो जाएगा 0, 0 2 का 0 में गुणा होगा 0, 0 का 2 में गुणा होगा 0। अब इसी का गुणा तीसरे में, तो 2 1 कम 2 और 1 0 या 0 और 3 दूनी 6। अब इसी तरह हम दूसरे पंक्ति का गुणा कॉलम में करेंगे। 1 0 या 0, 2 0 या 0 और 1 दूनी 2।
अब तीसरे कॉलम के साथ करेंगे दूसरे में, तो 0, 2 दूनी 4 और 0 का 1 में गुणा हो जाएगा 0। तीसरे कॉलम के साथ हो जाएगा 2 शून्य 0, 1 दूनी 2 और 3 1 कम 3। अब इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ 2 1 कम 2, 0 और 2 3 6, 0 0 और इसके साथ गुणा हो जाएगा 0। इसके साथ गुणा होगा 2 दूनी 4, 0 और 3 3 का 9। अब चलिए हम इसका ए स्क्वायर का हम इसको जोड़ते हैं, जोड़ देंगे। 4 और 1 हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 6 2 8 और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ आपका होगा 4 और यहाँ 3 और 2 हो जाएंगे 5, 6 2 हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 0 और 9 और 4 हो जाएगा 13। तो यह आपका ए स्क्वायर हो गया। अब हमें ए पर क्यूब निकालना है, तो ए स्क्वायर में ए का गुणा कर देंगे। तो चलिए, यह आपका हो गया ए स्क्वायर यानी 5 0 8 2 4 5 8 0 13 और ए वाला मान ऊपर दिया है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो हो जाएंगे ए पर क्यूब। अब चलिए इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ यानी 5 1 कम 5 और 0 का इसके साथ गुणा करेंगे 0 और 8 दूनी 16। इसी तरह दूसरे पंक्ति के साथ 5 1 कम 5 और 2 में 0 गुणा हो जाएगा 0, 0 का 8 में गुणा करेंगे तो 0। तीसरे पंक्ति के साथ 5 दूनी 10 और 0 का 1 में गुणा होगा 0 और 3 8 3 का 24। अब दूसरा पंक्ति लेंगे, पहले कॉलम 2 1 कम 2 और 4 में 0 का गुणा हो जाएगा 0 और 5 दूनी 10। दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो 2 शून्य 0 और 2 चौका 8 और 5 शून्य 0। तीसरे कॉलम के साथ 2 दूनी 4 और 4 1 कम 4 और 3 5 15। अब तीसरे पंक्ति का गुणा हम सभी कॉलमों के साथ करेंगे। 8 1 कम हो जाएगा 8, 0 का इसके साथ गुणा हो जाएगा 0 और 13 दूनी हो जाएगा आपका 26। इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ 8 शून्य 0 और 2 शून्य 0 और 13 में 0 का गुणा होगा तो यह भी हो जाएगा 0। अब इसी पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ तो 8 दूनी 16 और 0 का 1 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, 13 3 हो जाएगा 39। अब इनको हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा ए पर क्यूब। तो चलिए हम जोड़ते हैं इन्हें। तो 16 और 5 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा 5। यहाँ देखिए 10 और 24 जोड़ेंगे तो 34। 10 और 2 हो जाएगा आपका 12 और यहाँ हो जाएगा आपका 8। यहाँ जोड़ देंगे तो 4 4 8, 8 और 5 13 यानी 23 हो जाएगा। 26 और 8 जोड़ दिया जाएगा तो 8 6 14 यानी 34 हो जाएगा। यहाँ आपका 0 दिया है, यहाँ जोड़ देंगे 6 5 9 6 15 4 1 5 यानी 55, यानी यह आपका हो जाएगा ए पर क्यूब। अब हम चलिए इसका मान निकालते हैं। तो दिया है ए पर क्यूब माइनस 6a पर स्क्वायर प्लस का दिया है 7a प्लस दिया है 2i इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से ए पर क्यूब हमारा दे दिया है यहाँ पर मान, देखिए ए पर क्यूब यह निकल गया है 21 5 34 12 8 23 34 0 55। तो यह हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ए पर क्यूब। माइनस दिया है 6, ए पर स्क्वायर का मान यहाँ निकल गया, देखिए दिया है 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13। यह हो गया ए पर स्क्वायर का। प्लस दिया है 7, ए का मान ऊपर दिया है
1 0 2 और 0 2 1 और यहाँ हो गया 2 0 3 प्लस 2। आई का मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यह हो गया आई का मान। अब चलिए हम इनका अंदर पहले गुणा करते हैं। इसे हम इसी तरह लिख लेंगे 21 5 34 12 8 23 34 0 55। 6 का अंदर गुणा कर देंगे 6 5 30 और 0 8 6 का 48 6 दूनी 12 4 दूनी 6 चौक 24 और 6 5 30 8 6 का 48 और 6 शून्य या शून्य 13 6 का 78 प्लस दिया है 7। तो अंदर के 7 का गुणा कर देंगे हम, तो 7 1 कम 7 0 7 दूनी 14 0 7 दूनी 14 7 1 कम 7 7 दूनी 14 0 7 3 21 और प्लस बाहर 2 दिया, अंदर गुणा कर देंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो यह हो जाएगा आपका। अब चलिए इन सभी को हम जोड़ देते हैं। तो चलिए यह ऋण वाला है, इसको एक साथ रहने देंगे, यह प्लस वाला, इन तीनों को हम पहले जोड़ लेते हैं। तो 21 और 7 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21 7 आपका 28 28 और 2 हो जाएगा 30 5 0 0 यानी 5 हो जाएगा। 34 4 हो जाएगा 48 48 में 0 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। 12 0 0 यानी 12 हो जाएगा। 8 और 14 आपका 22 हो जाएगा। 8 14 22 22 और 2 हो जाएगा 24 यानी 24 हो जाएगा। 23 और 7 आपका हो जाएगा 30 30 और 0 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 34 14 जोड़ देंगे तो 48 और 0 तो 48 हो जाएगा। यहाँ पर 0 दिया है 0 0 यानी 0 हो जाएगा। 55 21 आपका हो जाएगा 21 और 2 23 23 और 55 जोड़ देंगे तो 78 और माइनस में यह दिया है आपका 3 0 48 और 12 24 30 48 0 78। अब इसमें से हम इतने को घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 0। तो यही आपका राइट हैंड साइड यानी यही प्रूव करना था।